छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन बच्चों को शुद्ध शिक्षा देना चाहते थे। पाँच दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलते, एक शिक्षक के साथ, लाइब्रेरी के भी साथ। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी महबूब शेख है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो भारत के महान वैज्ञानिक भी थे। उनको एक अच्छा शिक्षक भी जाना जाता था। वो पायलट भी थे। मेरा नाम श्रेय सती गुप्ता है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय स्कूल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था। वे सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। वे खुद भी शिक्षा थे। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन। एक पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक बुक एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शिवाजी विद्यालय है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के शुभ डॉक्टर कलाम पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह सारे बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। वह भारत के महान शिक्षक थे। उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होता है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मिश्रा। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कुछ 5 वाक्य बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। वह एक महान शिक्षक भी। उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रिया लालजी पाल। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अब्दुल कलाम जी के बारे में एक प्रसंग कहना चाहूंगी। एक दिन दिवाली का त्योहार था। मुसलमान बालक भी रंगों का त्योहार मनाना
था। एक दिन उसने 5 पैसे ज्यादा कमाने की खुशी में दुकानदार से जाकर बोलता है कि मुझे 5 के पटाखे दे दो, लेकिन दुकानदार उसे मना करके कहता है कि 5 के कोई पटाखे नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जो खराब पटाखे हैं वो मुझे 5 पैसे में दे दो। उसके बाद दुकानदार ने उन्हें 5 पैसे के खराब पटाखे देकर उन्हें लौटा दिए और वो घर आकर खराब पटाखे के ही बड़े बड़े रॉकेट ढेर सारे बनाए। उसके बाद उसी दिवाली की रात में उन्होंने उस रॉकेट को आसमान में जब छोड़ा तो वह बालक के आंगन में से वह रॉकेट गगन की दूरी नाप रहा था। तेज रोशनी में वही बालक आगे चल के वैज्ञानिकों के नाम से जाना जाता है और वो भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। धन्यवाद। चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम फातिमा था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। बचपन से ही कलाम पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो फाइटर बनना चाहते थे। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए कलाम अखबार बेचने का भी काम करते थे। धन्यवाद। से ही खुली आंखों से सपने देखा करता था। नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था बेटा इस्लाम का, लेकिन कभी न ऐठा करता था। जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमन। मेरा नाम आयशा रामअवतार यादव है। मैं कक्षा 6वीं और की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर में कुछ कहना चाहती हूँ। हर साल ही हम गुरु शिष्य की कथाओं, कहानियों, उनके विचार संबंध को यहाँ पर उजागर करते हैं, जिसमें एकलव्य और द्रोणाचार्य जी प्राचीन समय से आज तक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया करते हैं और थोड़ा ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। तो और मैंने अपनी महान बातें महान हस्तियों को टटोलते हैं। तो मेरे ध्यान में एक ही नाम आया, एक ही थे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम के अल्पसंख्यक परिवार से 1921 में जन्मे परिवार से 1921 में जन्मे अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी की बात कर रही हूँ, जो बचपन से ही कर्मठ, जिज्ञासु और सादगी से रहने वाले महान आत्मा थे। ये उनका कलाम साहब का व्यक्तिगत जीवन। कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ वाक्य बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। अब मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में छोटा सा प्रसंग बोलने जा रहा हूँ। दीपावली का त्योहार था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी दीपावली मनाने का इच्छा हो रही थी, पर वो बहुत गरीब थे। उन्होंने अखबार बेचकर 5 पैसे इकट्ठे किए। पटाखे वाली दुकान पे गए कि बोले 5 के मेरे को रॉकेट दे दो। तो दुकान वालों ने बोला कि 5 के नहीं आते, 10 के आते हैं। तो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के दिमाग में आइडिया आया कि मैं 5 के खराब पटाखे ले लूं। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोला कि 5 के खराब पटाखे दे दो। तो फिर उन्होंने उनको दे दिए। फिर उन्होंने रॉकेट बना के रात को उड़ा दिया। इस दिन उनकी दीपावली अच्छे से बीत गई। तो एक दिन बड़े होकर उनने असलियत में
असलियत में रॉकेट बना के दिखाया। फिर उनको मिसाइल मैन के रूप में माना जाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम हम करना चाहते हैं वो किसी भी हाल में पूरा हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आस्था सुशील शुक्ला है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का यह मानना था कि सिर्फ वही देश के नेतृत्व कर सकता है जो हर क्षेत्र की तकनीकी में सबसे आगे हो। प्राचीन भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सब इतना आगे हो कि कोई भी उस समय भारत का मुकाबला नहीं कर सकता था। भारत ने अनुसंधान करने बंद कर दिए तो भारत का पतन आरंभ हुआ। वे हमेशा कहते थे कि भारत की शिक्षा में प्रकृति में दौरान प्रतिभाओं को बढ़ाने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षा एक शक्ति है जो भारत को सुरक्षित कर सकती है। शिक्षा एक निवेश है जो भारत को पूर्वजित कर सकती है। एक बार एक छात्रा ने गुजारिश की कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि आने वाली अगली पीढ़ी को आप सफलता का मूल्य मंत्र दे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जवाब दिया कि तुम्हें सबसे पहले एक उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बाद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न, उसके बाद तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने अध्यापक काल में एक प्रेमय और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। गुरु पूर्णिमा ये भारत में गुरु शिष्य के संबंध और परंपरा की बाध्यता है, परंतु आज इस 21वीं सदी की मांग है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं को समय की आवश्यकताओं से जोड़ें। हमारे विद्यालय ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहल की है। आज के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत श्री अब्दुल कलाम जी को एक आदर्श गुरु के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। भारत रत्न श्री अब्दुल कलाम जी एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक भारत के वे राष्ट्रपति तथा विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा की पसंदीदा शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी योग्यता और प्रेरणा से संपूर्ण देश के छात्रों और युवाओं को प्रभावित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के बच्चों से यही चाहते थे कि वे सपने देखें और अपने सपनों का पीछा करें, अद्भुत संभावनाओं में विश्वास रखें। एक बार उनके एक छात्र ने उनसे पूछा, सर मुझे ऐसा लगता है मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कम समय है। वे कहते हैं जब मैं 23 वर्ष का था मैं पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाना चाहता था, परंतु 10 कैंडिडेट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 9 ही सीट थी। मैं पायलट नहीं बन पाया, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद मैं सुप्रीम कमांडर बना। एयरफोर्स की चीफ से मैंने कहा मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया एसयू और मैंने SU-30 उड़ाकर अपना स्वप्न पूरा किया। डॉक्टर कलाम को शिक्षक के रूप में छात्रों को सफल और मेहनत के महत्व समझाने का प्रयास करते थे। वे चाहते थे कि शिक्षक के छात्रों को स्वतंत्रता और स्वाधीनता के साथ सोचने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरणा दे और शिक्षक के बच्चों को उत्साह और जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस में मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को सादर नमन करती हूँ और यह आशा करती हूँ कि 21वीं सदी में भारत के गुरु शिष्य के परंपरा, विश्वास व प्रेम से बंदीवादी सपने सजोने वाली हो। धन्यवाद। एक हाथ में गीता रखी, एक हाथ में कुरान रखा, एक हाथ में गीता रखी, एक हाथ में कुरान रखा,
से ऊपर पहले हिंदुस्तान रखा, पहले हिंदुस्तान रखा। मंच पर बैठे आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं रोहिणी विश्वम्भर मिश्रा कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। इसके उपलक्ष्य में मैं हमारे देश के महापुरुष, सादगी के पुजारी, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन का एक प्रसंग आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी त्रिपुरा के एक स्कूल में गए थे। वहाँ बैठक लगभग 500 छात्र तथा अध्यापक मौजूद थे, जहाँ उन्होंने सभी बच्चों की समस्याएं सुनी व उन्हें सुलझाने की कोशिश की। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने प्रश्न किया कि हम अपना आदर्श कहाँ से चुने और आपको कोई आदर्श कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने अत्यंत सरल और सुलझे शब्दों में जवाब दिया कि हम बचपन से लेकर जीवन के अगले तमाम चरणों में हम अपना आदर्श ही बनाते रहते हैं, लेकिन एक खास उम्र अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने कहा, मैंने स्वयं खुद अपनी माता पिता को रोजाना 5 बार नमाज अदा करते देखा है। वो अपनी साधारण माली हालत के बावजूद भी वो जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। उसी पर उन्होंने कहा, मुझे बचपन का मेरा कोई एक किस्सा याद आ रहा है। वो उन्होंने सभी बच्चों को सुनाया। एक बार की बात है, एक बार खाने में अब्दुल कलाम जी की माता के हाथों से रोटियां जल गई थी। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब्दुल कलाम जी के ध्यान गया तो रोटियां पूरी तरह जली थी। जब माँ ने पिताजी को रोटियां खाने को दी, तब पिताजी ने कोई शिकायत न करते हुए रोटियां खा ली। बाद में माँ ने पिताजी से क्षमा मांगी तो पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। यह सुनकर अब्दुल कलाम जी अचंभित रह गए। पिताजी, क्या आपको सचमुच जली रोटियां पसंद है? तो पिताजी ने कहा, एक दिन जली रोटी खाने से मन को या शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, परंतु अपनी जुबान से जली कटी बातें सुनाने से मन पर गहरा असर पड़ता है। इससे हमें बचना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, बचपन से ही अब्दुल कलाम जी के पास नित्य कपड़े, सुख सुविधाओं की भरमार नहीं थी, परंतु संस्कारों, अच्छे विचारों उनमें कूट कर भरे हुए थे। तो दोस्तों, ऐसे थे अब्दुल कलाम जी, जिनका सादा जीवन, उच्च विचार यह उनके जीवन का मूल मंत्र था। परिस्थिति को अपनी राह पर रोड़ा न बनने दे, परंतु उन पत्थरों को चीरकर अपने लिए रास्ता बनाने की वो सीख हमेशा दिया करते थे। उनके बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में जितना कहो उतना कम है, परंतु मैं उनके कुछ अच्छे विचार बताकर अपने विचारों को विराम देना चाहती हूँ। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको कभी सोने नहीं देता, सपना वो है जो आपको कभी सोने नहीं देता। धन्यवाद। नहीं हो रहा था।
बचपन से बहुत मेहनती छात्र थे। 2015 में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया था। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? बड़ा बेसब्री से इंतजार है ना आप लोगों को? इस चीज का अपने रिजल्ट का? मिलेगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, सभी बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा रहा, सभी तैयारी थे। ये छोटे बच्चे जिन्हें पहली बार मौका मिला है उनका जरा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए बच्चे डगमगा ले, कोई बात नहीं। अगली बार आप लोग माइक लेना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाकी फिर टू 7 के सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, फर्स्ट टू 4 के लोगों ने भी कोशिश बहुत अच्छी की है। आज क्या है बच्चों, आपको पता है? तो आप सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको पता है इस श्लोक में क्या बताया गया है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश में शंकर जी है। तो हमारे गुरु में ही तीनों भगवान, तीनों ईश्वर साक्षात विराजमान है। तो सबसे बड़े कौन है हमारे लिए, ईश्वर या गुरु? गुरु। आपके लिए सबसे बड़े गुरु हुए। आपने वो दोहा सुना होगा, कौन सा दोहा था? गुरु गोविंदो धरे काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। इस दोहे में क्या बताया गया है? जब गुरु और ईश्वर दोनों किसी शिष्य के सामने साक्षात खड़े हो गए तो शिष्य मतलब वो बच्चा परेशान हो गया कि पहले चरण किसके स्पर्श करूं, लेकिन उसे याद आया कि मुझे मेरे गुरु ने ही बताया था कि सबसे पहले मुझे अपने किसके साथ स्पर्श करना है, गुरु के। तो किसका दर्जा महान हुआ सबसे पहले? सबसे बड़े गुरु का। और एक सूचना आपको बोल देती हूँ, गुरु की शिक्षा है अनमोल, जिसका कोई नहीं हो। आपको पता है कितनी क्लासेस चलती, कितने ट्यूशन चलते हैं, घर में भी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक आप गुरु का ज्ञान नहीं पाओगे तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आपके जीवन में जितने भी गुरु आए हैं सभी का दर्जा क्या है? महान है। उन गुरुओं को आप सदा याद रखना और उनके बताए हुए अच्छे संस्कारों पे चलना। ठीक है, धन्यवाद। सबको ले